नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूं। चकास्ते चिस्वावायुवावाय सर्वभावान्तरस्य। कल अपन ने पढ़ा था निज में स्थिर रहो पर का आश्रय तजो। निज में स्थिर रहो का अर्थ हो गया था पर का आश्रय तजो का अर्थ करना है। पर का आश्रय जीव ले सकता नहीं और पर की जरूरत महसूस होती है, इसका नाम है पर का आश्रय। बस बात तो इतनी सी कहनी है, अब जितनी देर समझाऊंगा आपको। क्या बोला? पर का आश्रय लेने की व्यवस्था वस्तु व्यवस्था में नहीं है। शक्कर मीठी है तो डब्बे के कारण नहीं है। शक्कर मीठी है तो दुकानदार की वजह से नहीं है। शक्कर मीठी है तो मालकिन की वजह से नहीं है, करोड़पति अरबपति मालिक है इसलिए शक्कर मीठी नहीं है। शक्कर मीठी है, उसकी मिठास का कारण शक्कर है, पराश्रय नहीं है। दृष्टांत समझ में आ गया? ऐसे आत्मा में जो परिणमन होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, वो पर के कारण नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। इसलिए वस्तु पराश्रित नहीं होती, आत्मा पराश्रित नहीं होता, कभी नहीं होता। परंतु जब हमें लगता है कि इसके बिना काम नहीं होगा, इसका नाम है पराश्रय। जब हमें आवश्यकता महसूस होती है कि इसके बिना हमारा कल्याण कैसे होगा, तो इस बुद्धि का नाम है पराश्रय बुद्धि। तो आश्रय तजो, पर का आश्रय तजो, इसका मतलब है काम पर से होगा ये मानना बंद कर। ठीक, अब दृष्टांत दे देता हूँ जल्दी जल्दी। दुनिया में कोई भी काम पैसे के बिना हो सकता है? बोलो, पैसा के बिना दुनिया में कोई काम हो सकता है? यही पराश्रय है वह। पैसा से एक भी काम नहीं होता है, होने योग्य कार्य होता है और पैसे पर आरोप आता है। हम कह रहे अरबपति आदमी है लेकिन उसमें स्वस्थ होने की योग्यता नहीं है, तो कितना पैसा लगाएं कि वो स्वस्थ हो जाए? बताओ कितना पैसा लगा दें? अरबपति खरबपति आदमी हो, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने तैयार है, अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? तुम बताओ कितने काम हो सकते हैं पैसे से? दुनिया कहती पैसा के बिना काम नहीं होगा, हम कह रहे पैसा के बिना ही काम होते हैं जितने होते हैं। पैसे वालों के भी पैसा के बिना ही काम होते हैं। अब तो एक्चुअली तुम्हारी परिभाषा सीमित है। हम एक बात कह रहे, इंजीनियर को उसने नौकरी दिलवा दी रिश्वत लेके, तो हम एक बात पूछ रहे, उसे नौकरी उसकी योग्यता से मिली है या रिश्वत से मिली है? यदि उसमें योग्यता नहीं होती इंजीनियरिंग की, तो हम एक आदमी को ला रहे, एक आदमी को अनपढ़ है, गवार, अंगूठा छाप, और तुम उसे कोई सी भी नौकरी दिलवा दो, कोई सी भी, अंगूठा छाप है, अनपढ़ है, गवार है, उसे टीचर की दिलवा दो, इंजीनियर की दिलवा दो, डॉक्टर की दिलवा दो, हम 100 करोड़ रुपए देंगे, दिलवाओ दिलवाओ। क्यों? रिश्वत से हो जाता है ना सारा काम। तो करके दिखाओ, आप देखना, बहुत आपको भी अनुभव होगा, मुझे भी बहुत अनुभव है। हमारे भोपाल में यूनिवर्सिटी वगैरह में और कॉलेज वगैरह में लोग डरते हैं ना, हमारे पेपर बिगड़ गए, पेपर बिगड़ गए, पेपर बिगड़ गए, तो वे आ जाते हैं, भैया पास करा देना, भैया पास करा देना। बोले भैया 20,000 रुपये लगेंगे। तो
तो 20,000 रुपये जमा कर लिए उसने, उसका नाम पता लिख लिया, रुपया लिख लिए 20,000। अब यहाँ से उनके पास 500 लोग आए, 500 लोग एक साल में परीक्षा के, उन्होंने सबसे 20,000 ले ली। कितने रुपये ले लिए उसने? 20,000 प्लस इंटू 500, कितने पैसे ले लिए उसने? 1 करोड़, 10 करोड़, 1 लाख, कितने ले ली? जितने भी ले ली। अब क्या हुआ कि उनमें से कुछ बिल्कुल किनारे पे आके पास हो ही गए, कछु ग्रेस लग के पास हो गए। उनमें से 100 लोग, 50 लोग पास हो गए, तो 50 मल्टीप्लाई 20,000, ये पैसे सीधे बच गए उसके जेब में। और बाकी के उसने बड़ी ईमानदारी से लौटा दी। भाई क्या करें, हमने कोशिश तो बहुत की लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब लोग क्यों खुश थे? कितना ईमानदार आदमी, हमारे पैसे लौटा दिए उसने। और ऐसे हर साल पैसा खाने वाले हैं कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में। नौकरी में भी ऐसा ही होता है, नौकरी में भी जितने लोग पहुंच जाते हैं सबसे रिश्वत लेता है, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख ले लेता है। जैसी नौकरी हो, रेलवे की, टीचरशिप की, कहीं की, ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं पक्के में। और इसके बाद कछु की तो लग ही जाती है, तो वो पैसा हजम, उसे लगता है मेरी रिश्वत से नौकरी लगी, और बाकी लोग की नहीं लगी तो वो पैसे वापस कर देता है। फिर वो व्यक्ति भी क्यों खुश होता? देखो अपन जितनी कोशिश कर सकते थे कर ली, अपन ने तो 20 लाख रुपया तक दे दिए थे, यदि लग जाए तो, और नहीं लगी अपन ने कोशिश तो कर ली, वो भी खुश, और रिश्वत देने वाला भी खुश, रिश्वत से नौकरी नहीं लगी वे भी खुश। अब क्या बताएं, उनका गुड लक था, उनने रिश्वत दे दी ज़्यादा, उन्होंने 25 लाख दे दिए थे, इसलिए उनकी लग गई, लगी वो अपने आप है। हम एक बात कह रहे, कितना रुपए की रिश्वत दें कि एक इस बच्चे को, किसी एक लड़के को यहाँ खड़ा कर दें, और ये हमारा ऑपरेशन कर दे हार्ट का, कितने पैसा दे दें? बोलो 100 करोड़, 500 करोड़, बोलो। बिल्कुल दिमाग में से निकाल लेना, पैसे से काम होता है, झूठ है ये बात। जैन शासन तो और भी सूक्ष्म है, पैसे से भी काम नहीं होता, वो तो छोड़ो, पुण्य से भी काम नहीं होता। काम होने की योग्यता काम होने में है, पुण्य क्या वो योग्यता पुण्य में है। रात में चोरी होती है तो रात्रि के कारण नहीं होती है, क्या कह रहे हैं? सूरज के प्रकाश में सब दिखाई देता है, तो सूरज के कारण नहीं दिखाई देता। एक डॉक्टर बोला आप चश्मे से पढ़ सकते हैं, चश्मे की दुकान थी, आप चश्मे से पढ़ सकते हैं। तो एक अनपढ़ व्यक्ति आ गया, डॉक्टर साहब एक चश्मा हमें बना दे। हाँ भाई, तो कह रहे थे चश्मा से पढ़ सके, कई लोग ले गए, पहले पढ़ नहीं पाते थे वे लोग, फिर चश्मा लगा के पढ़ने लगे। डॉक्टर साहब एक चश्मा हमें बनवाए। समझ में आया? चश्मे से नहीं पढ़ते, पढ़ने की योग्यता है और फिर चश्मा लगाते हैं तब पढ़ते हैं। अब तो ठीक है, कहो तो इतने भी प्रवचन छोड़ दूँ, अगला विषय ले लूँ, और नहीं तो पराश्रय में बहुत इसको निमित्त से कार्य मानना, ये पराश्रय मानना, ये मिथ्यात्व है। अब निमित्त में सभी क्या दो, पैसा निमित्त है, देश शास्त्र गुरु निमित्त है, शरीर निमित्त है, परिणाम निमित्त है, कर्म निमित्त है, सभी हैं। अब तो चाहो तो तुम पंडिताई लगा लेना, अपनी बिल्कुल विस्तार कर लेना। तुम्हें ज्ञान क्यों हो गया? गुरु से ज्ञान होता है। झट लगता है, हाँ गुरु से ज्ञान होता है, झट लगता है। यदि वे नहीं होते तो हमारा कल्याण कैसे होता? यदि वे नहीं होते, वे नहीं होते तो आज हमारे पिताजी की वजह से हम जीवित हैं, आज उन डॉक्टर की वजह से हम जीवित हैं। हमें तो लीवर की बीमारी हो गई थी 8 साल की उम्र में, मर ही रहे थे बिल्कुल, तो देवता बन के आ गए डॉक्टर, उनने बचा लिया। ये बुद्धि का नाम है पराश्रय बुद्धि। इसलिए मैंने पहली लाइन बोली है, पराश्रय से काम कभी होता ही नहीं। पहले नंबर ये मूल लाइन रखो, इस परमार्थ को छोड़ दोगे तो फिर सारा व्यवहार तुम्हें नीचे डुबो देगा। इसलिए परमार्थ के बिना व्यवहार निगोद ले जाने का कारण है। क्या बोला? परमार्थ के बिना समस्त व्यवहार निगोद का कारण है, निगोद का कारण है, स्पष्ट कह रहा हूँ। तो पराश्रय तजो, पराश्रय तजो माने बुद्धि तजो, पर से काम होता है। अब ये तो आप समझ गए, इतना मैंने विस्तार कर दिया। मैं तो करोड़ों दृष्टांत दे दूंगा इसके ऊपर, अभी जितने कहोगे उतने। मैंने तुम खुद मेहनत करो इस पर, तो मज़ा आएगा आपको। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, पराश्रय तजो, इसमें थोड़ी सूक्ष्म बात यह है कि गुण भेद से अभेद समझ में आता है, ये बुद्धि भी तजो। अब सूक्ष्म हो गई बात,
गुणस्थान भेद करने से, गुण भेद करने से, पर्याय भेद करने से, बिल्कुल सही बात है। अभेद को समझाने के लिए गुण भेद किया जाता है, अभेद को समझाने के लिए पर्याय भेद किया जाता है, बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल। लेकिन पराश्रय बुद्धि तजो, तुम गुण भेद ही करते रहोगे तो भेद रह जाएगा, अभेद नहीं हो पाएगा। गुण भेद की, पर्याय भेद की चर्चाओं की महिमा करो, गाथाओं की महिमा करोगे तो अभेद नहीं पकड़ में आएगा। अब थोड़ी कठिन हो गई है ना सूक्ष्म बात, बहुत सरल है। दृष्टांत दे देती हूँ तुम्हें, तुम्हारे चेहरे देख करके। मकान खरीदना है, 100 करोड़ का मिल रहा है, लोगे? बोलो 100 करोड़ का मकान नहीं पंडित जी हम नहीं ले। अरे रुको तो, 500 करोड़ का माल 100 करोड़ में मिल रहा है। अब बोलो, अब पैसा नहीं होंगे तो अभी, अरे 500 करोड़ का 100 करोड़ में, तो हम तो इधर से कर ले रहे, 6 महीना बाद के इतने तो मकान बेच देंगे, बाकी इतने तो पहाड़ बेच देंगे, भाई पैसे चुक जाएंगे, अपना मकान हो जाए। बताओ 100 करोड़ में ले सकते हो मकान? पहले पूछो तो कमरे कितने हैं, बना कहाँ है? बॉम्बे में बिल्कुल सिटी हार्ट में बना है। सिटी हार्ट समझते हो, जो सबसे मेन सेंटर में बना हुआ है। और कितने कमरे हैं कि 5000? कितने कमरे हैं? 5000। दुकानें कितनी हैं? 1000। और एक एक दुकान जाएगी 1-1 करोड़ की, तो 1000 दुकानें कितने में जाएंगी? 1-1 करोड़ की। 1000 करोड़ की तो दुकानें ही चली जाएंगी। अब बताओ क्या कह रहे हो? बोलो बोलो क्या कह रहे हो? अब तुम्हें दुकान नहीं दिख रही, अब तुम्हें मकान नहीं दिख रहा, कमरा नहीं दिख रहा, फला नहीं दिख रहा, पैसा वैसा नहीं दिख रहा, अब तो एकांत लग रही है, मकान यानी हाउस चाहिए। लेंगे कहीं पैसा नहीं है तो भी ले लेंगे, हमें चाहिए, कैसे भी चाहिए। हाँ, अब अभेद मकान पसंद आ रहा है, खिड़की पसंद नहीं आ रही, अभेद मकान पसंद आ रहा है। यदि हम वर्णन करें उस मकान का कि खिड़की बहुत अच्छी है, तो क्या खिड़की खरीदोगे? दुकानदार ने बोला, कार के शोरूम में देखने गए, देखो इसका टायर एकदम बढ़िया टायर है, तो तुम लोग क्या करोगे? एक काम करो, इस कंपनी का टायर अच्छा, तो टायर निकाल दे दे। क्यों टायर लेते हो कि पूरी कार? बोलो वहाँ तो समझदार हो, वहाँ तो नहीं कहते एक काम करो भैया, जाओ जो का किला तो घुमाए वालो, स्टेयरिंग दे दो, जो बहुत सुंदर लग रहा, जाओ बहुत बढ़िया लग रहा हमें। क्या करते हो? बोलो कार की विशेषताएं और भेद सुन करके कार खरीदते हो। ऐसे केवल ज्ञान की महिमा सुन करके ज्ञायक ग्रहण करो। सम्यक दर्शन पसंद नहीं करो, तुम्हें आत्मा से मतलब नहीं है, सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। आत्मा तो हमें है कि बाग से कहा है, आत्मा तो जाए चूल्हे में, तुम तो हमें सम्यक दर्शन करा दो, क्योंकि आचार्य देव ने सम्यक दर्शन की बड़ी महिमा करी। और केवल ज्ञान तो गजब है भैया, और केवल ज्ञान तो बहुत गजब है, आप तो हमें केवल ज्ञान दिला दो बस। आप कहो तो हम कपड़ा उतार लें, आप कहो तो जंगल चले आएँ, आप कहो तो दीक्षा ले लें, सब कर लेंगे, बस केवल ज्ञान हो जाए, तो ये मूर्खता ही है। तुझे गुण और पर्याय पसंद आई तो ज्ञायक पसंद आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? कितने दृष्टांत दे दिए, समझ में आ रहा है? वहाँ से चुप हो जाता तो फिर बात ही कहा थी। अपने अपनी महिमा में समाने वाले, उल्टा मत पकड़ना, तुम पकड़ो तो तुम्हारी तुम जाना। अपनी महिमा में समाने वालों को शास्त्र अच्छे नहीं लगते, आत्मा अच्छा लगता है। और अपनी खुमारी में यहाँ से डूबे रहते हैं, इस शास्त्र पढ़कर आनंद नहीं करते हैं, अपने आनंद में शास्त्र पढ़ते हैं। क्या कह गए हम? तुम तो परेशान होकर के शास्त्र पढ़ते हो। क्या कह रहे हैं? चलो भैया आप क्या करें, टाइम मिल गया तो पढ़ लो, गाथा याद कर लो, टाइम नहीं कटत भैया, पाप नहीं करने, अशुभ नहीं करने, चलो 2 गाथा रट ली जाई, बहुत है भैया। भागते भूत की लंगोटी, भागते भूत की लंगोटी समझते ही होगे। बाबा ठीक है, चलो अब इतना तो होएगा। हम तो 2 घंटा कैसेट सुना, 4 घंटा फला कर, फिर फालतू हो तो माला फेर ले। तुम दुखी होकर के सुख की आशा से क्रिया करते हो, और ज्ञानी आत्मा के आनंद में क्रिया करते हैं। फर्क समझ लो आप। तुम्हें हमारे से आशा है
तो तुम बड़े दुखी, हमें 10 लाख की ज़रूरत है, पंडित जी को मस्का लगाओ भैया, शायद हमें 10 लाख मिल जाए इनसे, और रोटी खिला दो और घुमा फिरा दो, मंदिर करा दो, अच्छी अच्छी बातें लगाओ। तो तुम दुखपूर्वक लगा रहे हो, क्योंकि तुम्हें आशा है पंडित जी से 10 लाख मिल जाए। और हम कह रहे हैं तुम आनंद में हो तो हमें रोटी खिला रहे हो, आनंद में हो तो हमें सेवा कर रहे हो, आनंद में हो तो हमारे जो कुछ कर रहे हो सब हमारे संग इसलिए रह रहे हो। आनंद में रहो। पॉइंट पकड़ में आ गया? आनंद नहीं बेटे, वो नहीं बैठने देगा ऐसे। बच्चे तो बच्चे ही होते, वो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, इधर से उधर वहाँ पर वो बोलेगा भाई। हाँ चलो अब तुम देख लेना, हम नहीं बात बोले तो ऊपर चले जाना क्या करेंगे। समझ में आ रही कोई बात? फिर समझो, मैं महाप्रभु हूँ, अतः अनादि अनंत आत्मा हूँ, इसके आनंद में करा। पूजा में आनंद मत ढूंढो, और पूजा में आनंद ढूंढने वालों का लक्षण एक है, वे कहते ही हैं पहले तो आनंद बहुत आता, तो अब करत है मतलब ब्याह से मजा नहीं आता, पहले तो बहुत आनंद आता। हम एक बात कह रहे, जो आनंद छोड़ कैसे गाओ पहले दिन रबड़ी अच्छी लगती, 10 दिन बाद अरे आत्मा का आनंद। यदि मैं फिर कह रहा हूँ, आप क्रियाओं में आनंद ढूंढते हो, ये मिथ्यात्व है, इसका नाम है पराश्रय तजो। सब परेशान, मेरे से ही परेशान है, ये लोग बहुत परेशान होते हैं, आपका जो क्रिया ही नहीं करती। मैं क्रिया नहीं कर रहा हूँ, बस आनंद में रहता हूँ, और जो कर रहा हूँ कर रहा हूँ। अभी आचार्य कुन के पास सब चल रहा है संवाद। उसने कहा माँ मैं तो सदा काल भगवान की पूजा कर रहा हूँ 24 घंटे, 8 प्रहर। तो 8 साल के बच्चे ऐसा बोला कि मैं 8 प्रहर भगवान की पूजा कर रहा हूँ। तो माँ को बड़ा चंबा हुआ, तू क्यों झूठ कब से बोलने लगे तुम? माँ बोली तू झूठ तो नहीं बोलेगा, इतना तो मुझे विश्वास है, तू मेरे से ठिठोली कर रहा है। ठिठोली समझते हो? तुम मजाक कर रहे हो हमसे। 24 घंटे पूजा कर सकते हो क्यों गगन? 24 घंटे कर सकते हो बता? और उसने बहुत संक्षिप्त उत्तर दिया, माँ मैं पूजा का कह रहा हूँ, प्रवृत्ति की नहीं। इतना सा उत्तर दिया, माँ मैं पूजा की कह रहा हूँ, प्रवृत्ति की नहीं। तब माँ बोली अरे मैं तो भूल ही गई। सही बात है बेटा, प्रवृत्ति तो पुण्योदय की आश्रित है। प्रवृत्ति करने के लिए तो मंदिर खुला चाहिए, दिन चाहिए, अष्टदव चाहिए, पुण्य के उदय में पैसा चाहिए, सादा वेदनी का उदय चाहिए, तो हाथ हिलावे के लाए लगवा लग जाए तो साता प्रकृति चाहिए। ओह प्रवृत्ति की तो पराधीनता इसलिए मजबूरी में सीमित ही होती है, लेकिन पूजा में मजबूरी नहीं है। पूजा आत्मा के पुरुषार्थ का नाम है। पूजा आत्मिक पुरुषार्थ है, आत्मिक प्रसन्नता है, सदा काल प्रसन्न है। ये है भगवान की पूजा सदा काल। फिर बाद में तो चर्चा बहुत चलती है, पूरे 6 आवश्यक 24 घंटे चल रही। तुम्हें क्या लगता है पंडित जी क्या बताएं, एक आहार दान नहीं दे पा रहे, सो बड़ो दुख लगता है। हमारे 5 आवश्यक तो हो जाते हैं, लेकिन एक रह जाते हैं, दान नहीं दे पा रहे। और दे लेते हैं कहूँ साल में 2-4 बार तो दे लेते हैं मतलब। तो तुम कहाँ देख रहे हो? वो उदय, तुम उदय की तरफ देख रहे हो, उदय की तरफ, और हम कह रहे हो सदा दान दे रहा है। करो मेहनत। पराश्रय से कभी भी सच्ची समझ नहीं हो सकती। तुम देह की क्रियाओं का नाम ही सट आवश्यक समझोगे तो तुम आनंदित कभी नहीं हो पाओगे। कोई माई का लाल आनंदित नहीं हो पाएगा। क्यों? कि देह की आश्रय से तो क्रिया 24 घंटे कैसे करोगे? तो तुम बता दो कौन सी क्रिया कर सकते हो सदा काल? एक भी क्रिया करके बता दो सदा काल नहीं कर सकते। उदय के आश्रय अभी कह दिया कितनी बातें हैं। मंदिर खुला हो, सूरज का उदय हो, प्रकाश हो, रात में पूजा नहीं करोगे, अष्ट द्रव्य हो, चढ़ाने की ताकत हो, पैसा खरीद के लाने की ताकत हो, धोती पहनने की ताकत हो। झुक नहीं सका ना जो आदमी, वो धोती नहीं पहन सके, फिर बेचारा दूर से ही खड़े ऐसे करत रहेगा, वो क्या करेंगे? बहुत पराधीनता है। लेकिन पूजा में सट आवश्यक में कोई पराधीनता नहीं है। किसको लगेगा हम सट आवश्यक 24 घंटा कर रहे हैं? अब जिसको लगेगा वो आनंद में होगा वो करेगा। एक बार बताएं, लिखा है सब
परम आवश्यक अधिकार, नियम सारजी परमागम में परम आवश्यक अधिकार। वहाँ आवश्यक का मतलब समझ लो पहले। आवश्यक का मतलब है संधि करके तोड़ूं, संधि तोड़ूंगा तो समझ में आएगी। आ माने नहीं, बस माने कंट्रोल में, अवश्य माने किसी के कंट्रोल में नहीं रहते, क माने करने वाला, किसी के भी कंट्रोल में नहीं करने वाले भाव का नाम है आवश्यक। किसी के भी कंट्रोल में नहीं, देव शास्त्र गुरु के कंट्रोल में भी रहने का नाम आवश्यक नहीं है। आत्मा का आनंद करता रहे, इसका नाम है अवश्य, किसी के बस में नहीं। शास्त्र पढ़कर आनंद करना आवश्यक नहीं हुआ, ये तो बस्यक हुआ। नहीं समझ में आई अमित? बस्यक समझे, बस करने वाला हो गया। अब तुम्हें आनंद करना हो तो शास्त्र पढ़ो, आनंद करना हो तो पूजा करो, आनंद करो तो तीर्थ यात्रा करो, आनंद करना हो तो दान करो, और नहीं कर पाओगे तब पढ़ लेना उसी परम आवश्यक अधिकार में। परम माने सर्वोत्कृष्ट है कि तू आनंद कर, आत्मा का आनंद कर, और फिर तेरे को शुभ भाव आए तो जो हो जाए वो कर, जो हो जाए। हम नहीं कह रहे मत सोच के वो पूजा ही करेगी, व्रत करेगी, स्वाध्याय करेगी, फला करेगी, जो हो योग्य, जो योग्य हो कर, इसके लिए उसे कर, उसके लिए इसे मत खो। क्या बोले, जल्दी बोल गए? इसके लिए वो कर, उसके लिए ये मत खो। हम कहते गए अर्थ करना चाहिए, आपको करना चाहिए, हम उसके लिए से खो देते। जब भी खाली हुए आनंद करने की बजाय दुखी हो जाते हैं। क्या बताएं, पहले तो हम चले जाते मंदिर, अब क्या बताएं, तो अब रोवे के लिए जिंदा हुआ। अरे तू आनंद कर, इसके लिए थी वो पूजा, समझ गए? रोने वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिलेंगे, बहुत माने 99%। पंडित जी पहले तो हम दान दे लेते थे, अब बहुएं घर में आ गई, सो 8 पैरा घी नहीं रहो। पहले जे हते जिंदा सो दूध ले आते, सो हम घी कर लेते। अब जो आजकल के मोड़ा मोड़ी 9-10 बजे सो के उठत, गैया तब तक निपट ही जात, दूध आवत नहीं है, तो काय के लिए जिंदा हो तुम? रोवे के लाज है। पढ़ना परम आवश्यक, सर्वोत्कृष्ट आवश्यक ही है, आनंद करो। बहुत अच्छा शब्द है आवश्यक। अमृतचंद आचार्य कुमकुम स्वामी ने लिखा है, अपन तो आवश्यक किसे समझते हैं, जो करना कंपलसरी। उन्होंने कहा कंपलसरी नहीं, अपना आनंद करना ये आवश्यक है। बस किसी के कंट्रोल में मत हो, माने क्रिया करके आनंद करने का नाम है बस्यक, और क्रिया करे बिना आनंदित रहना है आवश्यक। और इसीलिए गुरुदेव के प्रवचन उस समय चले थे, बहुत साल पहले, वो छपा था, उसे पढ़ करके निहाल भाई अजमेर से सोनगढ़ गए थे जी, कौन व्यक्ति कह रहा है, हमने तो पढ़ी थी 6 आवश्यक, और जे कह रहे एक ही आवश्यक। प्रवचन छपा था, इसे पढ़ के लड़बे गए थे, खुश होके नहीं गए थे। ये कौन आगम विरुद्ध कह रहा है 6 आवश्यक हैं, जिनवाणी में 6 आवश्यक हैं। और कट्टर थे, कट्टर बढ़िया पूजा पाठ के सब कट्टर बहुत करते थे, स्वाध्याय 6 आवश्यक, और उनने लिखी कि 6 आवश्यक नहीं है, एक ही आवश्यक है। तो उन्हें बड़ी आगम विरुद्ध लगी, तो पहुँचे वहाँ, तो उन्होंने कहा भाई बाहर में 6 आवश्यक, इस एक आवश्यक के लिए है। क्यों? दुकान पर 6 आवश्यक हैं, मान लो 6 आवश्यक, क्या क्या आवश्यक है? पूंजी लगाओ, दुकान लगाओ, ग्राहक बुलाओ, विज्ञापन दो, माल रखो, ठीक है, सब कछु है। काय के लिए 6 आवश्यक? काय के लाजे हैं, ठीक है कि नहीं? अब प्रॉफिट नहीं हो तो तुम कितने खुश होगे? अरे पंडित जी पूरे बीना में टर्नओवर नहीं, हमारा 10 करोड़ को टर्नओवर, 10 करोड़ का, लेकिन प्रॉफिट 1 रुपया। बोलो क्या करोगे? बोलो प्रॉफिट 1 रुपया, बोलो। तो तुम जो खुश हो रहे ग्राहकों को बुला रहे हो, लस्सी पिला रहे हो, ये सब आवश्यक है क्या? भैया लस्सी पिलाओ चाहे मत पिलाओ, या तो देखो प्रॉफिट। ऐसे ही आत्मा का आनंद, क्यों आनंद है? सुन लेना क्यों आनंद है, क्योंकि आत्मा अनादि अनंत आश्चर्य का खजाना है, सुव्यवस्थित है, सुव्यवस्थित है।
तुम्हारा ज्ञान अक्कल लगाएगा तो परेशान होगे तुम अक्कल नहीं लगाओगे तो भी स्वयं समय में कल्याण होगा। इससे बढ़िया आश्चर्यजनक आत्मा कौन मिलेगा? इसलिए अपना आत्मा का आनंद करते हैं। फिर सुनो, अब आत्मा के आनंद में जब शुभ भाव आता है तो जो भी क्रिया सामने पड़ती है, जैसे सादर भी मिल गए, चलो भाई भोजन करो, मोहिराज मिल गए, पड़गा लेंगे, नमोस्तु स्वामी। कोई नहीं मिला तो रोवे नहीं बैठ जाओ, ओ हमें कोई मिलो ही नहीं, अरे रोवे के लाजे क्या? सास मिल गए, सास पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं भी पढ़ाएंगे तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो आनंद करें। एक बात कंपलसरी है, क्या? आनंद करेंगे। शादी विवाह में एक कंपलसरी तत्व है आनंद। मिठाइयाँ कम बन सकती हैं, ज़्यादा बन सकती हैं, लेकिन आनंद, बाजे 1 करोड़ के बज सकते हैं, 1 लाख के बज सकते हैं, 1000 के बज सकते हैं, और नहीं हुए तो रात के 3 बजे जब भावने पड़े, अब बाजे वाले से रुकत नहीं चाहे रात के 3 बजे, मान लें दृष्टांत की बात, 3 बजे, हम तो नहीं कहते कि रात के पढ़ो, दृष्टांत कहीं रात को 3 बजे पढ़ रही, अब बाजे वाले से चले गए, वो भावने पढ़ रही तो कहे भाई बाजे बजा, अब बाजे आते नहीं, तो थाली ले आए, चम्मच ले आए, एक चम्मच से वो बजाने लगे क्या तवेली, एक परात और एक मटकिया ले आए। कहा बजो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आनंद आनंद आनंद। कम मेहमान आए तो भी आनंद, ज्यादा आए तो भी आनंद, कोई दिक्कत नहीं आए चूल्हे में जाओ। उसके आनंद का कार्य नहीं रुकता। यहाँ तक कि भारतीय परंपराओं में पिताजी गुजर जाए, अम्मा गुजर जाए तो उनकी डेड बॉडी कमरा में बंद कर दी, भावने पाड़ो, भावने नहीं रुकेंगी, आनंद नहीं रुकेगा, करे जाओ। समझ गए? अब फिर कह रहे ये उसके लिए नहीं है, वो इसके लिए है। तो पराश्रय तजो का मतलब समझ गए? गुण भेद और पर्याय भेद से मेरा अनुभव होगा। जितना मैं ज़्यादा चिंतन करूंगा गुण पर्याय के भेद का, गुणस्थान का, मागण स्थान का, लब्धि, ये सब पूरे जो लगा रहे हैं, उससे उतना ही बिल्कुल मिथ्यात्व है। मैं बिल्कुल खरेखर चोट कर रहा हूँ ऐसी मान्यताओं पर जो लोग कहते हैं कि इससे परिणाम ऐसे होते हैं और फिर आनंद होगा या अनुभूति होगी। मैं कह रहा हूँ ये मिथ्यात्व है। मैं पढ़ने का निषेध नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ, लेकिन आनंद में पढ़ने की बात है, पढ़कर आनंद ढूंढने की बात नहीं है। और उधर से सोचो कि पढ़ते 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 एक दिन ज्ञानमंडली का क्षोभसम होगा, विशुद्धि होगी, ऐसा होगा, कसाय मिट जाएंगी, घट जाएंगी, तो ये बिल्कुल 100% झूठ है। मैं जान रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, पूरे देश के विद्वान नाराज हो सकते हैं। क्यों? इस मान्यता में बहुत लोग हैं 4-4, 6-6 घंटे जूम पे लगे रहते, पढ़े जाओ, चर्चा करे जाओ, वार्ता करे जाओ, काय के लिए करे जाओ? ये अपना उपयोग इसमें लगाओ। हम कह रहे हैं नहीं, अपना उपयोग अभेद में लगाओ। पहले निर्णय करो, आनंद करो, फिर सब करो। क्या बोल गए? पहले अपने आनंदमयी आत्मा का निर्णय करो, आनंद करो, अब तुम सब करो, हमें नहीं मालूम, क्योंकि इसका उपचार सब में है, उसका उपचार इसमें नहीं है। और मिथ्यात्व ये हो रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाएं करके सोचते हैं हमारे परिणाम निर्मल हैं और हम लग जाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं गुण पर्याय के भेद का विचार करना भी पराश्रय है, मैं नहीं कह रहा हूँ। चलो एक और लाइन बता दे रहे, पराश्रय तजो का अर्थ कर रहा हूँ, सुनना सभी लोग। मोक्ष में जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। मोक्ष तत्व में आनंद है, मोक्ष तत्व में आनंद, ये भी पराश्रय है। अब और सूक्ष्म हो गई, मोक्ष में आनंद है कि नहीं? बोल भैया, तेरा असली नाम क्या है? गोलू गोलू क्या कहते तेरे को? असली नाम अभिषेक, बहुत बढ़िया, अच्छा नाम है अभिषेक। तुम्हारा एक और भैया कहाँ है? वो आया था कल आया था, आज नहीं आया है ना, वो एक और संग में आता था तेरे। हाँ बोलो। हाँ, मोक्ष में भी आनंद नहीं है, सम्यक दर्शन में आनंद नहीं है। ओह अब तो भाग लो भाई, क्या अब तो सिर से ऊपर हो गई बिल्कुल। ये पंडित जी तो सब ही उखाड़ रहे, पूरा ही उखाड़े दे रहे सब। मुझे नहीं मालूम, मैं पराश्रय उखाड़ रहा हूँ। मैं खुद मोक्ष की बात करता हूँ ना, सम्यक दर्शन की बात करता हूँ, लेकिन सम्यक दर्शन में आनंद नहीं है, आनंद में सम्यक दर्शन है।
और इधर वो लगा लेते का कहते, जिस समय महिला इधर भरती है ना तो बड़ी प्रसन्न होती है उसमें, तो वो इसमें से नहीं आई, प्रसन्नता में से जी आया, समझ गए वो का कहलाता। मेहंदी मेहंदी लगा के प्रसन्न नहीं होती, प्रसन्न है हमारा पति जीवित है, प्रसन्न है तो मेहंदी लगाती है। तुम उल्टा कर रहे, तुम मेहंदी लगा रहे, इधर भर लो सब कर लो, और पति जिंदाबाद है ही नहीं। तो फिर कोई ने पूछी कहा जो कहा है 16 श्रृंगार करने में मजा आता, क्यों 16 श्रृंगार करने में मजा आता है? या पति जीवित है उसे जीवित देखकर आनंद आता है, तब 16 श्रृंगार होता है। हम पूछ रहे आत्मा को जानने के बाद सम्यक्त हुआ तब सठ आवश्यक, लेकिन क्यों सठ आवश्यक किसके लिखी? सठ आवश्यक किसके लिखी बता दो, पढ़ के बता दो रत्नेंद्र साहब का 4 में से। पंचम गुण स्थान में लिखी सठ आवश्यक, और जो तुम्हारी सारे जो भी कुछ है आचरण किसके लिए लिखा है, अणुव्रत वगैरह महाव्रत किसके लिखी है? पहले नंबर सम्यक दृष्टि हुआ, पहले प्रसन्न तो हो, और प्रसन्न हुआ ही नहीं। इसीलिए तुम रोते रोते कहते पंडित जी पहले से तो हम सुधर गए, पहले से सुधर गए। कहाँ सुधर गए? पहले हम काले कोयला थे, अब सफ़ेद कोयला है। बिल्कुल समझना पराश्रय का मतलब। अरे नव तत्व में भी आनंद नहीं आता, लिखा है नियम सारजी में, नव तत्व पर द्रव्य हैं। क्या लिखा है? नव तत्व भी पर द्रव्य, पर द्रव्य हैं पर भाव हैं, पूर्वोक्त सारे भाव ही। आपको पता है पूरा द्वादशांग केवल ज्ञान पाने के लिए नहीं है, पूरा द्वादशांग आत्मा की महिमा गाने के लिए है। साहब तुम कहीं मन से तो नहीं कह रहे, तो पढ़ लो 15 नंबर की गाथा समय सार जी की। 14 नंबर की गाथा में आत्मा का वर्णन है, अवध 10 पृष्ठ आदि आदि, बराबर है। और 15वीं गाथा में कह रहे हैं, क्या लिखा है बताओ? जो इस आत्मा को जानता है वो सकल जिन शासन देखे अहो, सकल जिन शासन देख रहा है वो जिसने अपनी महिमा की है। मुझे तो मज़ा आ रहा है, मैं क्या बताऊँ, मैं सकल जिन शासन देख रहा हूँ 24 घंटे। पंडित जी तुम अपने अहंकार दिखा रहे, अहंकार नहीं सच्चो अहंकार, अहंकार, हाँ अहंकार, चलो बोलो। नहीं नहीं सही में कहाँ देखा था आप, क्या देखा? अरे आत्मा हूँ, इस प्रसन्नता में द्वादशांग दिखता है। तुम लोग अब दृष्टांत लंबा करूँ, बोलो कि शॉर्ट में समझोगी, शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत बहुत जल्दी शॉर्ट में, कहानी लंबी नहीं करूँगा। एक बेटा 8 साल का अपने पापा के साथ बम्बई गया, और बम्बई में अंधेरी स्टेशन पे उतरे। अंधेरो नहीं है वहाँ, नाम ही अंधेरो है वहाँ। और उस पर उतरा, और वहाँ इतनी भीड़, छोटा सा स्टेशन और लोकल ट्रेन की भीड़, धक्कम धक्का, बहुत भीड़ भीड़ बहुत। अब वहीं से पकड़नी थी स्टेशन से ट्रेन, लौट गई अंधेरी स्टेशन। अब वो गाड़ी थी 2 घंटा लेट। 8 साल के बच्चे को तो पता नहीं 2 घंटा लेट। सब बच्चे को सूटकेस में बैठा दिया पापा ने, बेटा तुम बैठिए हम अभी आ रहे 5 मिनट में। अब वो गाँव 2 घंटा का है, और बच्चा से गया 5 मिनट का, अपना तकिया कलाम है, झूठ बोलवे को भारतीय भाषा, हम 5 मिनट में आ रहे वेट हैं, बैठे रहिए 5 मिनट। अब वो इतना तो अंदाज लगाते बच्चे 8 साल को भी 5 मिनट का हुआ। अब पापा गए और चारों तरफ भीड़ ही भीड़। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा देख रहा हूँ, बार दिख ही नहीं रहे पापा। 1 घंटा, 1.5 घंटा, अब गाड़ी हो गई लेट 1 घंटा और, तो 3 घंटा लेट, अभी 2 घंटा बाद भी नहीं आए, 3 घंटा। अब आप समझ सकते हो 8 साल के बच्चे का क्या हाल हो रहा होगा उस स्टेशन पर। सामने गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, लोग बैठ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, उसी से लग रहा है रेल आ गई और पापा आए नहीं, और टिकट उन पे आई है, और सामान इतना रखो, हम छोड़ के भागे तो आफत, लेके जाएं तो आफत। इतना सामान लेके रेल में नहीं बैठ सकत, हम उतार नहीं सकत, पैसा भी नहीं है कुली से रखवा लें, बड़ी मुसीबत हो गई। अब उसको स्टोरियाँ तो मालूम थी आतंकवादियों की, किडनैपिंग की, समझ गए। ओह कहीं ऐसा ना होगा होए, समझ गए कि पापा को कहीं चले गए हों, कोई भगा लेगा होए, उठा लेगा होए आतंकवादी, जो भी उसके दिमाग में आई। आपने देखा है बच्चे क्या करते, फिर घबरा के रोने लगते।
भयंकर जोर जोर से रोने लगा। अब उसे क्या क्या चिंताएं थी वो मैं सुनाता हूँ, उसकी लिस्ट लंबी चौड़ी, जिस वजह से वो रो रहा था। नंबर 1, टिकट नहीं, पापा के पास है तो। नंबर 2, पैसा नहीं कि हम घर पहुँच जाएं। नंबर 3, अब हम मम्मी को पालन कैसे करेंगे, कमावे हम जा नहीं सके, हमारी स्कूल की फीस कौन देगा, हमारे जूता कौन लाएगा, हमारी मोजा कौन लाएगा, हमारा पैंट टूट जाए के लाज कौन ला के देगा, खिलौना कौन देगा, आइसक्रीम कौन देगा, फुग्गा कौन देगा। समझ गए? एक पापा जी के जाने पर क्या क्या चला गया, समझ गए? कितनी चीज़ें उसे, हमारी शादी कौन कराएगा, बाजे कौन बजवाएगा, फला कौन कराएगा, मिठाइया हम तो मिठिया को जानत नहीं, और बहन की शादी करने कौन करेगा। कितनी आफत आ गई, बना सकत लिस्ट। एक पापा के खोने पर कितना कुछ खोया है उसका, वो इसलिए रो रहा था, भयंकर रोया। भीड़ आ गई, बच्चे रोते थे, भीड़ लग गई, कहवा दे बेटा कहवा दे जी। वो एक ने गोद में ले लिया, ऊंचा हो गया बच्चा थोड़ा, अबे वो चार तरफ देख रहा हो कहीं से पापा दिख जाए उसको। इतने में बहुत दूर से भीड़ में, जब इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई तो पापा को भी चिंता, भाई कहाँ होगा, इतनी भीड़ कहाँ लग गई। सुबह आए, भीड़ में उन्हें पापा की चांद दिखी इतनी सी, समझ गए? कितने दिखे पापा, कितने दिखे, इतना है। अब मुझे आपसे पूछना है, पापा कितने % दिखे, कितना % आनंद आया, बोलो, हिसाब लगाओ, बोलो कितने % आनंद आओ। 5% दिखे तो आनंद कितना है? पूरे का अर्थ करो, कौन करेगा पूरे का अर्थ? करोगे बेटा? विजेंद्र नाम क्या नाम है, बोल बेटा, पूरे को क्या मतलब, पूरे की लिस्ट बनाओ। 1 सेकंड में पापा दिखे, जूता पक्के, मोजा पक्के, फीस पक्की, ब्याह शादी पक्की। अब हमें कोई टेंशन नहीं, अब सामान इन्हें चढ़ाने, टिकट इन्हें दिखाने, पैसा लगे से इन्हें देने, और हमारी स्कूल की फीस जे जाने। अब हम तो पूरा सम्यक दृष्टि, आपको समझ में आ रही है? ये है सम्यक दृष्टि। उसने इतना सा नहीं किया, सब कुछ कर लिया। ऐसे ही जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना। पढ़ लो, आप गाथाएं पढ़ लो। जाना समय के सार को, जिन्होंने आत्मा को नहीं जाना उन्होंने कुछ नहीं जाना, ये लिखा है, पढ़ो। क्या लिखा है बोलो? वो क्या, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख, मुनिव्रत धार अनंत बार। पढ़ लो। इसलिए अभी भी छोटी बात मत समझो, मैं आत्मा हूँ, ये सबसे मस्ती की बात है, मस्ती की बात है, मस्ती की बात। इसके जानने के बाद सब कुछ आने वाला है। गुणस्थान मार्गस्थान तुम पढ़ पढ़ के तो हीणत हैं लोग, हीणत समझते हो? यहाँ की बुंदेलखंडी भाषा हीणत, हीन हो जाते हैं। बड़ो कठिन है, जब तक 70 कोड़ा कोड़ी को अंता कोड़ी कोड़ी नहीं कर लिए तो फिर इतनी प्रकृतियों को उपसमाओ, इतनी प्रकृतियों को उपसम, इतनी प्रकृतियों को, हे भगवान। और 7 में तो हो रही मुश्किल है भाई, 6वां तो 5वां ऐसे नहीं हो जाते। लोग मेरे से कहते हैं, बिल्कुल पक्के में पूरे में मेरे से कहते, सुमत तो सबके लाए ऐसे कर दे, समझ गए? चुटकी हो ऐसा नहीं है, लेकिन लई जवान तलुआ से दे हमारी, ऐसा नहीं मिलता आत्मा, रो रो के मिलेगा। काहे हंस हंस के पाप करे, रो रो के काटो। कहते हैं लोग, निर्जरा कैसे की जाती है? निर्जरा हंस हंस के भोगे और रो रो के काटो। जैन शासन ऐसा है ही नहीं, दुख पूर्वक निर्जरा नहीं होती, दुख पूर्वक आश्रम बंद होता है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत आनंद से होती है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत आनंद से होती है। पहला नंबर आनंदित हो जा, प्रसन्न हो जा। मुदित था, मुदित हो, प्रसन्न हो जा। अब चल, पराश्रय छोड़, पराश्रय छोड़। तो गुण पर्याय, गुणस्थान मार्गस्थान, इधर से आनंद मत ढूंढ, इधर आनंद है, इसी का नाम चौथा गुणस्थान। आगे समझ आया? तो एक जो हमने इसका अर्थ कर दिया, अब आगे का छान भी लेना, क्योंकि आज अंतिम दिन है ना, तो आगे का भी अर्थ। तेरा भव रोग निश्चित ही मिट जाएगा, तेरा भव रोग
निश्चित ही मिट जाएगा। स्वास्थ्य अविचल तू निज में ही पाएगा। स्वास्थ्य अविचल, कौन सा स्वास्थ्य? अविचल। अभी तो तुम्हारा स्वास्थ्य सुबह सही हो जाए, शाम को फिर खराब। शाम के गोली खाओ तो सुबह फिर गोली खाओ, तो संध्या के गोली खाओ। बेचारे कैसे दुखी होता आदमी। कोई कोई रोटी खावे से पहले एक इंजेक्शन ठोकर, अब डॉक्टर के पास को जाए रोज रोज, सब भाई सीख यार खोच ला बड़ा खोच, अब ले आ खाए ला और फिर समझा के फिर खोचो। स्वास्थ्य अविचल, छाए क्या कहेंगे जब। फिर जरूरत नहीं अक्ष विषयों की कुछ, अक्ष 5 इंद्रिय के विषयों की कुछ, 5 इंद्रिय के विषयों की कुछ, होगा निज में ही निज का सहज भोग है। होगा निज में ही निज का सहज भोग है। दोपहर में करेंगे इसका अर्थ बहुत अच्छे से। तो अभी इतनी जल्दी तो इतने हम विषय में नहीं पूरा समझा पाएंगे। तेरा भवरोग निश्चित ही मिट जाएगा। भवरोग समझ गए होंगे। अब इसका प्रवचन करने के लिए 2, 4, 6 घंटा भी कम है, 10 घंटा भी कम है। तो ऐसा क्या, इसलिए नहीं कहता हूँ तुम मुझे रोको, मैं इसलिए कहता हूँ तुम अध्ययन कर लेना। बताओ बुखार दूर करने का उपाय क्या है? ताप दूर करना नहीं, बुखार के कारण तत्वों को दूर करना। बुखार कैसे दूर करते हो? जिन कारणों से बुखार आ रहा है उन कारणों को दूर करना। ठीक है, दवाई खाई और सो गए तो उन दवाइयों ने अंदर जाकर उन कारणों को दूर किया। पॉइंट में वजन क्या भी दे रहा हूँ, कारण। सब लोग ये तो कह रहे भैया जन्म काय को होगा, इतनी जल्दी मर गए, एक दिन अपन भी मर जाएंगे, कभी 84 में जन्म लेंगे, कभी पेड़ पत्ता बने। ये तो चिंता खूब करता है। ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, जैन भी और अजैन भी बहुत मिल जाएंगे, जो 4 गति 84 लाख की चिंता करते रहते। ये भैया अपन भी ऐसी गैया बन गए तो क्या हुई, टांग टूट गई तो क्या हुई, और बंदर बन गए तो, अरे बेचारे देखो पशु पक्षी, अरे बेचारे रोते रहो बैठे। तो फिर पंडित जी अब जाओ क्या करें? कारण दूर करो। कारण क्या है सुनोगे? आत्मा में आनंद करने वाले नरक नहीं जा सकते, गारंटी। और आत्मा का जितना आनंद है उतना ही स्वीकार करो। क्रियाओं के बल पर स्वीकार मत करो तो त्रियांश में नहीं जाओगे। कुछ कह गए हम जल्दी से। क्रियाओं के बल पर आनंद मानना मायाचारी है। क्रियाओं के बल पर आनंद मानना अहंकार का कारण है, मायाचारी तो है ही। हम तुमसे बड़े त्यागी हैं, तुम क्या समझो? तुमने तो 3 ही प्रतिमा लाई, हमने तो 7 और 50 साल हो गए 7वीं प्रतिमा। हमने तो आज तक अपनी पत्नी को देखो तक नहीं, छुओ तक नहीं, 22 दिन से भी मर गई तो नहीं देखो। का है अहंकार है क्रियाकांड का। हम एक बात कह रहे हैं, अब उल्टा मत लेना हो। जो आप समझते वो तो आप समझ ही रहना, जो हम और समझा रहे मान लो तो ठीक, नहीं मानो तो। 7वीं प्रतिमाधारी अपनी पत्नी को देख सकता है, छू सकता है, हो नहीं करंट लगा। अरे अपनी पत्नी को पत्नी नहीं देखे, क्यों? अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता वो, तो अपनी पत्नी की सेवा क्यों नहीं कर सकता? बेटी की सेवा क्यों नहीं कर सकता? बहन की सेवा क्यों नहीं कर सकता? वो मर रही होगी तो कब नहीं छुएगा? क्यों? यदि पत्नी जल रही होगी, नहीं हम तो प्रतिमाधारी, मरो। ऐसा करता है क्या वो बेवकूफ? अब हमें तो ऐसे हो गए लकीर के फकीर, नहीं छू मत लाइयो, देख मत लाइयो। क्या होगा? अरे देखते ही जहर चढ़ता, लेकिन उसे जहर नहीं चढ़ता, इसलिए 7वीं प्रतिमा ली उसने। कुछ समझ गया क्या कह रहे? पहले गुणस्थान वालों को, स्त्रियों को देखते ही जहर चढ़ता है, 7वीं प्रतिमाधारियों को देखते ही जहर नहीं चढ़ता है। वैसे सब में भगवान आत्मा दिखता है, करुणा होती है, मैत्री होती है, वात्सल्य होता है, कष्ट हो तो निवारण करता है, निवारण करता है, जरूरत पड़े सेवा करता है। फिर कह रहे लकीर के फकीर, क्यों? कोई ब्रह्मचारी, कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, कोई ब्रह्मचारी यदि वो डॉक्टर है MBBS तो इलाज नहीं करेगा। ब्रह्मचारी मतलब समझ लो ना, जिस लायक ब्रह्मचारी है,
नहीं करेगा, इलाज नहीं करेगा, नहीं देखेगा, क्या करेगा बोलो? इसीलिए तुम्हें घबराहट होती है। आचार्यों ने ग्रंथों में इतना खुल्लम खुल्ला कैसे लिख दिया आचार्य होकर के? आप पढ़ के देखो जरा, आचार्यों ने स्त्री रोगों के बारे में लिखा है कल्याण कारकम में, स्त्रियों के रोग के बारे में पूरा वर्णन लिखा है, पुरुष के रोगों के बारे में पूरा वर्णन लिखा है, ऑपरेशन का वर्णन लिखा है, शल्य चिकित्सा का वर्णन लिखा है, सब लिखा है उन्होंने। समझ में आ रहा है कुछ? उल्टा मत लेना, मैंने पहले ही कह दिया, मैं शिष्टाचार नहीं कर रहा हूँ। आवश्यकता पड़ती है तो सबको भगवान देख करके सेवा करता है, जरूरत पड़ती है भोजन बना के कराता है, जरूरत पड़ती है उसके कपड़े सेवा करता है, धो देता है, सुखा देता है। हाँ, वासना से नहीं करता। क्यों? वासना का त्याग कराया था या कपड़ों का त्याग कराया था? सब वासना तो मिटाई नहीं, इसलिए सील की 9 वार्ड में कहते हैं नहीं नहीं करना। वो हम भी कहते हैं नहीं करना। आपके यहाँ जो कार्यक्रम हुआ था बहुत अच्छा, जब उस मंदिर में 10 लक्षण के बाद हमने उसमें कहा 11 साल के बच्चे को माँ के बिस्तर पे भी नहीं सोना चाहिए। सही बात है, कपड़े नहीं करना चाहिए, अपने कपड़े अंडरवियर माँ से नहीं धुलवाना चाहिए, बहन से नहीं धुलवानी चाहिए। सही बात है बिल्कुल, 11 साल के बच्चे को हम नहीं बताइए वो बात, लेकिन ज़रूरत पड़ जाए तो साम्य भाव से सेवा करना चाहिए। लकीर के फ़कीर नहीं बनना, फिर कह रहा हूँ लकीर के फ़कीर नहीं बनना। वापस आओ, क्या चल रहा था? पॉइंट क्या चल रहा था जी? भवरोग। भवरोग, तो भवरोग का कारण मिटाओ। कुछ समझ में आया? कुछ क्या कह रही? एक खतरनाक तरीके से कह रहा हूँ, मैं खुद ही कह रहा हूँ तरीका खतरनाक है, लपेट के नहीं कह रहा हूँ, सीधे सीधे कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। बताओ, चरणानियोग कहता है सील की 9 वार्ड में कट्टर रहो, और द्रव्यानियोग कह रहा है कि समस्त जगत को सहज भाव से साम्य भाव से जानो, ज्ञाक्रांत मत हो। अब सारे जगत में स्त्रियां भी आई हैं, वे सब जो है ना जानकारियाँ वो भी आई है, जान करके भयाक्रांत मत हो। चरणानियोग कह रहा है यदि तुम कमज़ोर हो तो बच के रहो, और द्रव्यानियोग कह रहा है तुम कमज़ोर नहीं हो तो मत बचो। नहीं समझ में आई ना? खतरनाक, मैंने पहले कहा खतरनाक शैली। तो बहुत सरल दृष्टांत दें। हमारे प्रोफेसर थे कॉलेज में, डीन, हमारे जब हम नौकरी कर रहे थे उस समय डीन थे, वो डायबिटिक थे। तो एक दिन उन्होंने अपने घर पर पार्टी रखी तो सारे प्रोफेसर गए। अब वो चूँकि डायबिटिक थे और सारे प्रोफेसर गए तो मिठाइयाँ तो बनेगी, सब बनेगा सामान आइटम। तो पत्नी ने सुबह से उनकी क्लास लगाई, देखो हमसे बुरा कोई ना होइए, तो तुम्हें अपनी इज्जत रखाने हो सबके सामने, तो रसगुल्ला मत देखियो बिल्कुल। ऐसे देख मत लियो और नहीं समझ लियो, फिर हाँ फिर मत कहियो कि तुमने हमारे सारे प्रोफेसरों के सामने हमारी इज्जत खराब करी। खूब सुबह से कक्षा ले लियो। बिल्कुल बिल्कुल, तुम क्या मुझे बच्चा समझती हो? मैं 55 साल का हूँ, तुम क्या मुझे पप्पू समझती हो? ठीक है, देखेंगे पप्पू हो कि नहीं। उसने इतना काम किया बढ़िया, एक दर्पण लगा लिया किचन में, समझ गए? वहाँ से वो सब दिखता था। अब जाना पड़ेगा उसे तो, लाना सामान देने जाना आना। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये तो चली गई किचन में, इतनी देर में एक रसगुल्ला खींच लो। तो उन्होंने एक रसगुल्ला उठा मुंह में धरा, और उधर उसने देख लिया दर्पण में, एकदम दंदनाती हुई आई, क्या कर रहे हो? तो जैसे वो नहीं डर जाए बेचारा तो निकल जाए। घबरा गया बेचारा एकदम। तुमने खा थोड़ी रहा था, तुझे मुंह में क्या है? बोला वो चक के थूक रहा था। आप कल्पना कर सकते हो कैसी आवाज लगती है? भाई तुझे डायबिटीज है तो डायबिटीज के कारण से दूर रहे, समझ गए? तो यदि तुम कमज़ोर हो तो डांटे भी जाओगे, वो बार बार रोका जाएगा, रसगुल्ला मत देखना, रसगुल्ला मत खाना। छोटे छोटे बच्चों को पार्टी में नहीं ले जाते, पेट में चीनू ना पड़े हुए तो। समझते हो? पेट में चीनू ना पड़ जाते काटते हुए तो नहीं ले जाते पार्टी में। क्यों? मम्मी पापा भी तो डायबिटिक हैं, हमें क्यों नहीं ले जा रहे? बेटा पापा बड़ी हैं, वे मिठाइयाँ देख करके भी हे को हे समझेंगे।
हम तुझे नहीं ले जाएंगे। क्यों? हम भी नहीं खाएंगे, भगवान कसम नहीं खाएंगे। बेटा तुम्हारी भगवान कसम देखते से ही मिट जाएगी। पापा तो इशारे में समझ जाएंगे और तुम वहीं मचल जाओगे। देखा आपने छोटे छोटे बच्चे कैसे होते हैं, भाई बिथूल जात, सड़क पे लोटन लगे, भाई का खिला दी, वहीं पार्टी में हैं और लोटन लगे हुए, सब लोग इतना से दे दो, इतना से दे दो, भाई इतना से चक्कर में पहुंच जाएगा सब, तुम रोने लगोगे। समझ गए? कमजोर के लिए चरणान योग है और मजबूत ज्ञाता के लिए द्रव्यान योग है। कमजोर व्यक्तियों के लिए कहते हैं 4 संज्ञा का ज्ञान मत करना, बच के रहना 4 संज्ञाओं से, भोजन से देखना नहीं, आदि आदि। समझ गए? रात को भोजन की कथा करने का मना किया है, रात को भोजन की बात भी नहीं करना। पानी आ जाए मुँह में, कल अपन रबड़ी बना लेंगे और मोड़ा मुँह में पानी आ गया, कल तो रबड़ी बनेगी, तो रात के सपने में रबड़ी खा ली बने। तो कमजोर व्यक्ति के लिए चरणान योग और मजबूत व्यक्ति के लिए द्रव्यान योग है। तो पंडित जी तो हम तो चरणान योग वाले हैं। नहीं, कमजोरी को जानने के बाद कमजोरी को मिटाओ द्रव्यान योग से। जैसे तुम्हें कमजोरी है तो तुम क्या कहते डॉक्टर से, डॉक्टर साहब कमजोरी है, तो डॉक्टर छोड़ थोड़ी देता है, भैया तो ताकत बढ़ाओ, ये दवाई खाओ और थोड़ा घी खाओ, धीरे धीरे एक्सरसाइज करो, थोड़े थोड़े दौड़ो। वो क्या कहलाती तो भाई आजकल बूस्टर क्या कहलाती, वो शरीर में ताकत बढ़ाना, टॉनिक क्या कहलाता वो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, मेहनत करो बेटा, ताकत बढ़ाओ, पचाने की शक्ति नहीं है तो हमें भी मालूम है, लेकिन अब ऐसे ही द्रव्यान योग के आश्रय से जिन चीज़ों को देखकर आक्रांत होते थे उन्हीं को जानने की ताकत बढ़ाओ। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मुझे पता है तुम नहीं पचा पाओगे यदि मैं खोल के खाऊंगा तो। आचार्यों ने ताकतवर थे इसलिए लिखा था, द्रव्यान योग का जोर था इसलिए खोल के लिखा है। कई लोगों को आपत्ति होती है आचार्यों ने इतनी खुल के बात क्यों लिख दी आदि पुराण में और अंजना के बारे में और फला के बारे में, भाई तो खुल के तो नहीं कहना चाहिए। और नियम साजी में टीकाओं में ऐसे शब्द क्यों आए? अरे वे सहज थे उन मामलों में, वे लोगों को लगता है वे कैसे वीतरागी थे। अरे तुम्हें राग पैदा होता है, उन्हें नहीं होता था राग। वे सहज सौंदर्य के ज्ञाता थे, सहज, और इतने आराम से लिख जाती हैं, इतनी आसानी से लिख जाती हैं, आसानी से, और तुम कहोगे कैसे लिख गए। समझ गए अब तो? इसलिए ज्ञाता रहना। आगे चलो, भव रोग तेरा मिट जाएगा। कहूँ एक बार, तुम्हें भव रोग मिटाने नहीं है, इसलिए नहीं मिटेगा। तुम्हें ये लगता है पंडित जी एक राग है वो ना टूट जाए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, एक राग, हमें कमावे को बड़ा टैलेंट है तो हम जैसे कह रहे हैं इस बार इस जन्म में कमा लें और दिखा दें पूरे बीना को कि एक दिन जो पप्पू नाक पहुँचा देखते गली में, हर पप्पू पहुँचा कछु बुस्सर से पहुँचा, मोड़ा मोड़ी छोटी रुमाल तो होता नहीं था, बुस्सर से पहुँच ले। आज इन्हें मालूम पड़ जाएगा कि मैं गधा ढोर बेवकूफ, तू इसके लिए आया था क्या? भव रोग मिटा ले, अनंत काल जन्म मरण नहीं होगा, अनंत काल कमाना नहीं पड़ेगा, अनंत काल शादी नहीं होगी, अनंत काल बच्चों की झंझट नहीं होगी। ऐसी आफत है, पहले तो मैं दोचा के नीचे बैठ जाता हूँ, समझ लो, मूसर के नीचे मारे गए, बस टाइम यहाँ से कटा। पहले दोचा का हंसा रो, कहा बताएं जे दिना से जी महारानी आई हैं। अरे चुप, महारानी आई हैं जब ना, ये मतलब क्या गजब है, मिर्च भरा तांबूल चबाते। भाई पहले नंबर कर लो, या तो शिकायत नहीं करोगे, सिंपल सी बात है, धर्मात्मा हो शिकायत नहीं करना, दुखी नहीं होना, संकलेश नहीं करना। वो हम कह जब संकलेश नहीं करोगे तो मुनि नहीं बन जाओगे। बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए जितनी मेहनत करी रावण ने, यदि बहुरूपणी सिद्ध नहीं करता और एक रूपणी देख लेता, एक रूपणी, तो मोक्ष हो जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? परिग्रह का है तो तुम समझना जरा अच्छे से। पैसा घर घर में आफत है, टीवी खरीदो, कौन सा? हम क्या 1000-2000 को खरीद लो, देख नहीं देते मैं मैच देख लियो, तुम्हें जानकारी चाहिए, सीरियल देख लियो ब्लैक वाइट में, कोई कहा के को अच्छा ठीक तो ले आओ। कितने को ले आओ? 1 लाख को, 10 लाख को,
कौन से होते हैं टीवी? एलईडी और एलसीडी, फला वाली जी वाली और बड़ी स्क्रीन, सिनेमा स्कोप। अब सम्यक दर्शन होगा। ढोर कहीं के, वो काली बाली थी ना, ब्लैक एंड वाइट, वहाँ में आंखें खराब नहीं होती। अब जहाँ में इतनी बड़ी लगा लाई हो, तू ऐसे बैठ गो 5 फुट पे जाके, तो 4 तरफ से कितना प्रकाश, उसका रेडिएशन, और कितनी जम के उसकी। अब बनना रहा सिर्फ क्या करें, आधा ही घंटा देख ले सो बूढ़ पे रात। नहीं और देखो, मूड ही ना बचेगी। फिर 1 महीने बाद करंट को झटका लगा, 12,000 को बिल, 12,000। हमारे जमाने में 12,000 की तो नौकरी नहीं मिला थी। रोत रहा मैं, मुझे नहीं पता कितना बिल बढ़ जाता है आजकल। टेलीविजन होने से, बच्चा आए तो भी चला गए, तुम ना आए तो तुमने चलाओ, चाचा आए भी चला रहे, पत्नी है से भी चला रही, और नहीं भी देख रही हैं। घर में जो अकेली रहती बेचारी, उन्हें कोई तो चाहिए संगाती, तो बड़बड़ाई वाली वो बोलत रहे कचून कचून, समझ में आए नहीं आए, काम करत रहो, देख लेता ना हुआ। अब तुम्हारे बिल आ गए इकट्ठो, और इतना टीवी नहीं चलाओ, इतना मोबाइल नहीं चलाओ, इतना नेट नहीं खर्च करो। क्या है ये? एक चीज़ में बताई, सब जगह लगा लेना, कपड़ों से भी ऐसे ही परेशान हो, फर्नीचर से भी ऐसे ही परेशान हो, सोफा सेट से भी ऐसे ही परेशान हो। एक भी माई गला सोफा सेट से खुश हो तो बता दी, लात हो तो ताकत लगा के लात अच्छा से अच्छा, लेकिन दूसरों घर जाए तो उनके तो और अच्छा मिल जाते। सोई तुम्हें दुख होता रही यार, इनको 26,000 का आओ, अपना 25 को आओ, ये कई हज़ार और लगता, इनको बढ़िया है। कोई बता परिग्रह से सुखी हुआ हुए तो परिग्रह कहा था हर चीज़ में लगा लेना। आप पहले तो सामान लाता है, मैंने 2 चक खाया ठोके बात से, मूसल से, और फिर पिराए। लड़ाई झगड़े होते हैं घरों में। जितना बड़ा घर तुम देखती नहीं हो, जाले लग रहे हैं, तुम देखती नहीं हो, झाड़ू नहीं करती, तुम पोछा नहीं करती। अब वो कह रही भैया तुम मैतरानी से शादी कर लेती, खूब झाड़ू पोछा करती रहती। हाँ, एक तो शादी करेंगे राज रानी से और काम कराएंगे। इतना परिग्रह है कहाँ तक? मुझे तो बड़ी मुझे खुद घबराहट होती है। हम लोग क्यों एक थाली में, एक लोटे में, थोड़े में भोजन कर करा लेते, बहुत घबराहट लगती है मुझे, देख के ही घबराहट लगती है। 10 कटोरियाँ और 10 कटोरी के ढक्कन, और फिर चम्मच, और फिर फला, फिर जी एक बार में एक आदमी ने भोजन करे 25 बर्तन खराब कर ले। जो तुम्हारी डफर सिस्टम वगैरह होते हैं बड़ी बेकार, इतनी कटोरियाँ, इतने चम्मच, इतने भी कहा है ये, फिर वहाँ जाओ। अब बाई नहीं आई, फिर देखो बाद में कैसा सम्यक दर्शन हुआ। बर्तन करते समय पता नहीं लगता, ढेर सारे बर्तन, और बाई नहीं आई तो सुबह से शाम तक उसमें परछाई पड़त, जी पड़ते रहेगी, मरते रहेंगे। फिर मरता क्या ना करता, तो जब एक मन लगा कि कल सुबह आएगी तो मजवा लेंगे, फिर लगा तो नहीं आई तो सबसे आखिरी में घिस मेरे चंदन बर्तन माजे जाओ। परिग्रह का तो बता रहे हैं आपको, यह एक नहीं हर चीज़ में लगा लेना। मैं फिर कह रहा हूँ, सच कह रहे हैं, आत्मा को जानो, भव का कारण मिटेगा तो अनंत काल। छोटा मोटा फायदा नहीं है। मैंने क्यों इतनी बात बताई कि तुम भवरोग मिटाना नहीं चाहते, जैसे पैसा कमाना प्रिय है, वो भवरोग मिटाना नहीं चाहता। मन दे, सुनो ध्यान से, काम की बात सुनना सभी लोग। सम्यक दर्शन उन्हें नहीं होता है जो संस्कृति को ही धर्म समझ बैठे। जल्दी बोल गई, क्या बोला मैंने? अनुराग क्या बोला मैंने? बोलो। जो संस्कृति को ही, क्रियाकांड को ही धर्म समझ बैठे, उनका धर्म नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता। संस्कृति की छाया में सिद्धांतों का पालन करके आत्मा का अनुभव करने वालों का धर्म होता है। हमें संस्कृति की आड़ में बस खुश हो गए, हमारे घर में पानी छनत है, हम लोग बच्चा ने आज तक आलू नहीं खाए। अच्छा नहीं खाओ, बढ़िया है, ये तो संस्कृति हुई। आगे बोलो। अब ये कहो हमारा बच्चा तो आत्मानुभवी है, इसलिए कुन आचार्य का पूरा लिख रहा हूँ, तुम्हें पता तो लगे कि संस्कृति की छाया में क्या काम होता है। हम संस्कृति मिटाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन संस्कृति में खुश रहने का और संतोष करने का मना कर रहे हैं। उसकी आड़ में काम करो। आगे समझ में आ रहा है कुछ? आनंद करो पहले।
तो संस्कृति और सिद्धांतों का पालन, सिद्धांत अविचलित होते हैं, सिद्धांत में परमार्थ होता है और संस्कृति में तो बहुत लोक व्यवहार होता है, बहुत कुछ होता है। तो ये ध्यान रखना अपने को, थोड़ी समझ में आया? चलें, तो भव का रोग मिटाना चाहोगे तो निश्चित मिट जाएगा, बराबर? कहाँ बताएं पंडित जी, बहुत मुश्किल है, या तो गलत तरीके से पढ़ा है इसलिए मुश्किल लग रहा है, या कोई गलत पंडित मिल गए तुम्हें मुश्किल कहने वाले, इसलिए तुम्हें मुश्किल लग रहा है। विश्व में सबसे सरल काम है सम्यक दर्शन। दृष्टांति दे सकते हैं, पहले भी दे चुके हैं, फिर दे रहे। तुम्हारे घर में चिंतामणि रत्न था लेकिन तुम्हें पता नहीं था, तुम भीख मांग रहे थे, झोंपड़ी में रह रहे थे, दूसरों के घर के बर्तन मांज रहे थे, बहुत बहुत तुम्हारा तिरस्कार हो रहा था, बहुत कुछ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसे आनंद करने के लिए कितने व्रत करने हैं, उपवास करने हैं, क्या क्या करना है? बोलो अभी से, कितने व्रत, उपवास, नियम, संयम, जप, तप, दीक्षा, क्या क्या करनी पड़ेगी आनंद करने के लिए? बोलो बेटे, आनंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो भाई। यही करना है ना केवल? वो चिंतामणि पता लगते ही उसे आनंद नहीं आएगा, पहले प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि बहुत दिनों से हंसो नहीं थे जो, तो पहले चिंतामणि दे प्रैक्टिस करो, ऐसे करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आनंद करने की। एक झटके में ओ हो गया हीरा, और चिंतामणि हीरा, ओ हमें तो इन बातों की इतनी सरल है, समझ में आया? एक गाना बहुत चलता है, एक भजन लिखा है, तो आज तुम्हें सुना दे रही है ना, पहली बार ही सुना रहे तुम लोगों के लिए, ठीक है? अभी तक किसी को सुनाया नहीं मैंने, अचानक विकल्प आया तो लिख लिया है। गीत तो सुना होगा, रोने वाला, कोई लाख करे चतुराई, रोने वाला, करम का लेख मिटे नारी भाई, बहुत रोते रोते गाया बेचारे ने। एक दिन इसी, मैंने समझ गए, बन को गए थे रघुराई, एक दिन ठोकर सभी ने खाई। पूरा गाना रोने का ही था, तो वो एक दिन बज रहा था, कोई गा रहा था, तो हमें विकल्प आया तो हमने दूसरा लिखा, सुनाओ। एक गायक की दृष्टि पाई, करम का लेख रहे नारे भाई। एक गायक दृष्टि पाई, करम का लेख रहेगा न भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई, करम का लेख रहेगा न भाई। ध्रुव आत्म परिपूर्ण लखते, अपनी प्रभुता पाई, आश्रव बंध को टूटोता तो, संबर निर्जरा सुहाई। एक दिन इसी गायक के बल पर, मुक्ति सभी ने यहाँ पाई, करम का लेख रहेगा न भाई। एक दिन इसी गायक के बल पर, मुक्ति सभी ने यहाँ पाई, करम का। एक इंद्री हो या मुक्ति में, अगुरु लघु है सदा ही। अब जिन्होंने जैन सिद्धांत पेश का पढ़ी होगी अगुरु लघु सिद्धांत, वो इसका भाव बहुत समझेगा। एक इंद्री हो या मुक्ति में, अगुरु लघु है सदा ही। पर्याय में पामरता फिर भी, पर्याय में पामरता फिर भी, ध्रुव में प्रभुता समाई। चाहे तुम मानो या भी न मानो, चाहे तुम मानो या भी न मानो, प्रभुता सदा सुखदाई।
कर्म का लेख मिटेगा रे भाई, कर्म का लेख रहेगा न भाई। एक ज्ञायक दृष्टि पाई, कर्म का लेख रहेगा न भाई। जरा बस ये लाइन चुराई है पन्ने वहाँ से, चोरी करी है, कह रहे चोरी नहीं। जरा समझो इसकी सच्चाई, कर्म का लेख रहेगा न भाई। निज निधि निज में बताई,